जादौन दतिया सीट के लिए नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटते ही भाजपा कार्यकर्ताओं का दतिया में चाल चरित्र चेहरा सामने आया है। टिकट कटार तो फूटा गुस्सा। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर समर्थकों का बवाल, हाईवे जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा द्वारा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिए जाने से समर्थकों में भारी नाराजगी देखी गई है। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है और पार्टी नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी की है। आपको बता दें कि सुबह लगभग 4 बजे पुलिस प्रशासन भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में लाठी चार्ज हुआ है। मौके पर पुलिस और प्रशासन ने पहुंचकर हालातों को संभालने का प्रयास भी किया है। तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से समर्थक इस वक्त भारी नाराज नजर आ रहे हैं और यहां पर पुलिस को यहां पर इनके ऊपर ये जो खास तौर से एहतियातन जो डंडे हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ा है, रोकना पड़ा है इनको। तो कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं। तस्वीरें 4 आपको दिखा रहे हैं कि क्या हुआ है, यानी कि विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं पुलिस की टीम को, क्योंकि चक्का जाम किया है नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने और साथ ही साथ पथराव तक की भी नौबत आ गई है। कार्यकर्ताओं की ओर से पथराव किया गया है। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं और ये 4 तस्वीरें बताती हैं कि कितना गुस्सा है, कितना नाराजगी केवल और केवल इस वजह से कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया गया। दतिया में बाई इलेक्शन और दतिया में हो रहे बाई इलेक्शन को लेकर, क्योंकि ये उम्मीद थी तमाम इन सपोर्टर्स को कि नरोत्तम मिश्रा को इस बार टिकट दिया जाएगा, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। जिसके बाद ये जो उनका रोष है, जो उनका गुस्सा है, वो सड़कों पर उतरा है। इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है, यहां तक कि पथराव तक किया है पुलिस वालों के ऊपर, चक्का जाम लगा दिया, रोड जाम कर दी। हालात यहां पर ऐसे हो गए कि बेकाबू सब कुछ नजर आया है, लेकिन पुलिस ने कोशिश की, सब कुछ कंट्रोल किया। आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, यहां तक कि लठ जो है वो भी बरसाए गए हैं, ये भी जानकारी आ रही है। और कार्यकर्ताओं की ओर से क्योंकि पथराव हुआ था, जो हालात है वो बेकाबू होते जा रहे थे, लेकिन फिलहाल हालात जो है वो कंट्रोल किए गए हैं। लेकिन ये जो हुआ वो सिर्फ इसलिए कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया गया। दतिया में क्योंकि उपचुनाव है, बाई इलेक्शन है, जिसको लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसी को लेकर रोष इस वक्त जो है वो दिखाई दे रहा है इन सभी नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक है उनमें। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने चक्का जाम लगने की हैं, विरोध प्रदर्शन की है, पथराव की है, आंसू गैस के गोले दागने तक की तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं हम। दतिया में होने वाले बाई इलेक्शन को लेकर हर किसी की उम्मीदें क्योंकि थी, लेकिन अब बवाल जो है वो सपोर्टर्स कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। इसमें एसपी समेत कई लोग घायल हो गए हैं। NH 44 की बात की जाए तो यहां पर तो कई किलोमीटर लंबा जाम तक लग चुका है और ये सब कुछ है टिकट कटने से, नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से। कैसे दतिया में भारी बवाल हो रहा है पुलिस वालों पर, सोचिए आप, ये लोग पथराव कर रहे हैं, जिसमें एडिशनल एसपी समेत 8 से ज्यादा जो पुलिस कर्मी है वो घायल तक हो गए हैं। देखिए, दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया और उन्होंने उनके ऊपर दाव न लगाकर पूर्व संभागीय संगठन मंत्री जो है आशुतोष तिवारी, उनको टिकट दिया है, उनको मैदान में उतारा है। जिसके बाद से उनके सपोर्टर्स इतने उग्र हो गए हैं कि तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से उनमें नाराजगी है। शुक्रवार को खास तौर से नाराज कार्यकर्ताओं ने दतिया झांसी हाईवे को जाम कर दिया, जिससे करीब कई किलोमीटर लंबा जाम वहां पर लग गया। यहां तक कि जो भाजपा जिला अध्यक्ष हैं रघुवीर शरण, उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया है। कई ऐसे पदाधिकारी हैं जिन्होंने इस्तीफा तक दे दिया है। तो देखिए, ये जो तस्वीरें हैं, ये गुस्सा है, ये नाराजगी है तमाम सपोर्टर्स में नरोत्तम मिश्रा के, और यहां तक की बात इनकी ओर से कही गई है चेतावनी के तौर पर कि अगर नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया गया तो जिस उम्मीदवार को, यानी कि आशुतोष तिवारी को, जिन्होंने बीजेपी ने जिनको उतारा है मैदान में, तो उनके लिए एक तरीके से यहां पर ये हराने का काम करेंगे। उनके पक्ष में नहीं बल्कि उनके विपक्ष में माहौल बनाएंगे और उनको हराने का काम करेंगे। ये खुद जो सपोर्टर्स हैं नरोत्तम मिश्रा के, उन्होंने ये चेतावनी तक दे दी है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी करती क्या है, क्योंकि ये गुस्सा, ये बवाल कब जाकर थमेगा ये कह पाना मुश्किल है।
किसी ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसा हाल होगा टिकट ना मिलने पर, महज वो भी। और ये चेतावनी कि हम बीजेपी के उम्मीदवार के विपक्ष में माहौल बनाएंगे। अगर टिकट नहीं दिया गया नरोत्तम मिश्रा को, हम बीजेपी उम्मीदवार को हराने का काम करेंगे, ये चेतावनी दे रहे हैं नरोत्तम मिश्रा के समर्थक। और जानकारी हम लेंगे, प्रशांत श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ रहे हैं दतिया से सीधा लाइव। प्रशांत, ये कल्पना से परे है कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलने के बाद उनके सपोर्टर्स में इतना गुस्सा है, इतना रोष है कि वो जाम लगा रहे हैं, बवाल काट रहे हैं और यहां तक कि चेतावनी तक दे रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि अभी ताजा हालात क्या बने हुए हैं प्रशांत? पहले पुलिस ने पूरी स्थिति को अपने काबू में कर लिया। काबू में करने के साथ ही पुलिस और पूरा प्रशासन मौका वारदात पर पूर्ण तरीके से शांति तरीके से कुर्सी पे बैठ के आराम कर रहा है, या यूं कहें आराम की जगह पूरी व्यवस्था देख रहा है। लेकिन अब बात वही करते हैं कि कलेक्टर नरोत्तम मिश्रा का जो टिकट कट गया उसको बवाल को लेकर, तो बवाल की बात स्थिति आती है क्योंकि काफी दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के कट्टावर नेता ने कहा था कि टिकट जिसका भी होगा लेकिन वो सही होगा। ऐसा माना जा रहा था कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का ही टिकट होगा। लेकिन लास्ट टाइम पे जब 6 बजे जब सूची जारी हुई तो उसमें आशुतोष तिवारी का टिकट होते ही बवाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। बिल्कुल, यही तो बात है ना प्रशांत की, बीजेपी पार्टी ने जिसको भी टिकट दिया है उसके सपोर्ट में आना चाहिए था। लेकिन ये उम्मीदें जो हैं वो काफी ज्यादा थी नरोत्तम मिश्रा की भी और उनके सपोर्टर्स की भी, जिस पर पानी फिर गया। लेकिन ये बताइए, क्योंकि आपने ये कहा कि अभी जो हालात हैं वो काबू में हैं, क्या ऐसे हालात दोबारा उत्पन्न ना हो? कहां कहां पर पुलिस प्रशासन जो है वो चाक चौबंद व्यवस्था किए हुए है, कहां पर ये आशंका है कि सपोर्टर्स फिर से रोष करेंगे, क्योंकि उनकी ओर से वार्निंग तक दी गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि नेशनल हाईवे N44 पे चाहे वो चूला बॉर्डर हो और फिर चाहे वो गोराघाट थाने के आसपास जो डबरा के आसपास जाने का वाला रास्ता हो, वो पुलिस वहां तो पूर्ण रूप से चाक चौबंद तरीके से बैठी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले, करीब आधा पौन घंटे पहले, उपराय जो एक गांव पड़ता है, वहां भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने यानी नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने वहां चक्का जाम किया। लेकिन पुलिस ने अपनी सूझबूझ के साथ उसको खुलवाया और रास्ता साफ कराया। ये एक निश्चित तौर पर प्रशांत एक बहुत बड़ी तस्वीर ये हो सकती है आने वाले वक्त में। और सबसे बड़ी बात ये कि इन सपोर्टर्स ने ये वार्निंग तक दे दी है कि अगर नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया गया तो हम बीजेपी के उम्मीदवार को हराने का काम करेंगे। क्या इस तरह के बयान सामने आने के बाद कोई रिएक्शन बीजेपी नेताओं का आया है क्या, या फिर खुद नरोत्तम मिश्रा क्या कह रहे हैं इस मामले में? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस तरीके के समर्थकों के जो बयान आया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने का काम करेंगे, ये तो 700 तौर पे कहे भी गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को के खिलाफ यानी मुर्दाबाद के नारे लगा दिए गए हैं। लेकिन आपको वही बता दें कि अभी तक कोई वरिष्ठ नेताओं का अभी तक कोई अधिकृत रूप से कोई बयान सामने नहीं आया। बिल्कुल, ये बड़ी बात है प्रशांत की प्रधानमंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री के अलावा मुख्यमंत्री क्यों ना हो मोहन यादव, सबके खिलाफ ये नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। खबरें ये भी है कि नरोत्तम मिश्रा दिल्ली पहुंचे लेकिन कोई नेता उनको सुनने को तैयार नहीं है। क्या नरोत्तम मिश्रा की ओर से ये अटकलें हैं कि वो निर्दलीय खड़े हो सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि जैसे ही टिकट नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा वैसे ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए और वहां यहाँ इनके समर्थकों ने चक्का जाम करना शुरू कर दिया था। लेकिन आपको बता दें कि समय कम है, समय कम होने के साथ साथ आपको बता दें कि 13 तारीख नामांकन फॉर्म है वो 13 तारीख है, यानी नामांकन वापसी के समय है वो 16 तारीख है। इसलिए समय लगभग 2 दिन बचा हुआ है। अब देखना होगा कि 2 दिन में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपना टिकट बचा पाते हैं या फिर उन्हें इस बार शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर आशुतोष तिवारी का समर्थन करना पड़ेगा। लेकिन प्रशांत, कोई रिएक्शन आया है क्या बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी ओर से, या बीजेपी के किसी दिग्गज नेता का कोई बयान सामने आया हो, खासतौर से ये जो इस वक्त बवाल हो रहा है इसको लेकर किसी ने कोई टिप्पणी की हो तो? जी बिल्कुल, अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है और किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का अधिकृत रूप से कोई बयान नहीं आया। सबके सब शांति बनाए हुए हैं। या यूं कहें कि हाँ, एक बयान जरूर आया है जो ये आया समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर यादव जी का। उन्होंने कहा कि अगर ये टिकट कटना और मिलना तो एक राजनीतिक दौर है, इसमें अगर टिकट कटता है तो वो पूर्ण रूप से शांति से अपना काम करें। लेकिन ये उपद्रव देखकर कहीं ना कहीं दोष
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिया जा रहा है। ये बताइए प्रशांत कि पुलिस ने तो अभी हालात काबू में कर लिए हैं, लेकिन आपने बात भी की होगी इन तमाम सपोर्टर्स से, ग्राउंड पर आप लगातार रहते हैं, तो जो सपोर्टर्स है उनका क्या कहना है, उनका अगला कदम क्या होगा? जी, उनका अगला कदम सपोर्टर्स को यानी कि कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि अगर दादा का समर्थन टिकट नहीं मिला तो हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यानी आशुतोष तिवारी को पराजय का मुंह दिखाएंगे और हम जमीनी तौर पर कोई काम नहीं करेंगे। यानी इससे साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी दो फड़ हो चुकी है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है निश्चित तौर पर। प्रशांत, ये बताइए कि इस तरह के हालात बनने के बाद ये इसका प्रभाव किस तरीके से हो सकता है, ये जानकारी आप क्या बता पाएंगे? किस तरीके से जो दबदबा है वो रहा है नरोत्तम मिश्रा का दतिया में, उसके बाद अब उनको टिकट नहीं दिया गया, तो क्या प्रभाव हो सकता है बीजेपी के उलट? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 2008, 2013, 2018 और 2023 लगातार 4 बार टिकट के प्रबल दावेदार और कट्टर शिवराज सरकार में संकट मोचक के नाम से जाने जाने वाले नरोत्तम मिश्रा अपने ही टिकट के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। अब देखने वाली बात ये होती है, क्या ये टिकट कटने के बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की राजनीति खत्म होती है या फिर इसे कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसे बर्फ में लगाने का काम किया गया है। ठीक है प्रशांत मिश्रा, आपका धन्यवाद जानकारी और अपडेट देने के लिए हमको। तो तस्वीर एक बार फिर देखिए किस तरीके से दतिया में जाम लगाया हुआ है। 6 बज चुके हैं और हम अभी भाजपा कार्यालय के सामने खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि कल रात से लगभग 6 बजे से शाम को 6 बजे तक अभी तक जाम लगा हुआ था, लेकिन किसी कारण से अभी ये जाम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ कुछ बातचीत अपना अन्य मामले से दादा के लिए टिकट मांग रहे थे। पुलिस प्रशासन ने पहले से आके तानाशाही दिखा के पानी का प्रेशर आंसू गए तो लाठी चाय कर दिया और खुद ने लाठी चाय और एक पत्रकार पूनम शर्मा को चिपी उसको भी गिरफ्तार कर लिया। लाठी चाय कर दिया, पत्थर पुलिस ने पत्थर बरसाए और खुद ने अपनी गाड़ी फोड़ ली। पुलिस प्रशासन ने खुद ने अपनी गाड़ी, एक गाड़ी पुलिस की पलटी कर ली, उन्होंने खुद ने पलटाई। पुलिस प्रशासन केस लगा रहे थे हम पे, केस लगाने के लिए हम तो सिर्फ अभी भी कह रहे हैं, हमें तो अपना वो ठीक है, लेकिन अभी भी हमारी मांग शेष से यही है कि हमारे दादा को टिकट दे। हम अंतिम सांस तक अपने नेता के लिए लड़ते रहेंगे। पुलिस ने मात्र शक्तियों पर भी लाठी चार्ज किए, बहनें बेटियां भी सो रही थी, उन पे भी किए, सोते हुए व्यक्तियों को भी मारा, खुद अपनी गाड़ी पलट दी गई। क्यों? भाजपा कार्यकर्ताओं पे किस? क्या मोहन यादव जी की यही सरकार है? हमारी खुद की सरकार है, फिर भी हम लोगों पे लाठी चार्ज, आंसू गोला और मारपीट। आप अंदर आइए, कितने पत्थर बरसाए गए आप देख सकते हैं किस तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि इन्होंने हमें हम पे लाठी बरसाई और हम पे डंडे तोड़े, खुद की गाड़ी उन्होंने पटाई। इसी के साथ हम कुछ अपने पुलिस कर्मियों से या अधिकारियों से बात करेंगे तो क्या कुछ कहना है। ये कह रहे हैं कलेक्टर की बाइट कर ली। हाँ हो गई, कर ली। हमारे साथ दतिया कलेक्टर चौकी पास रही है सर, क्या पूरा मामला? कल रात से एक जाम लगा था, तो 12 घंटे के कारण 15 से 20 मिनट का जाम लगा, जिसमें बहुत सारी बसेस भी फंसी, इसमें एम्बुलेंस को निकालने के लिए और बसेस में छोटे बच्चे महिलाएं भी फंसे हुए थे। 12 घंटे उनको क्लियर करने के लिए लोगों को समझाई, परंतु उन्होंने फिर भी नहीं माना। इसके बाद हम लोगों ने फाइनली आंसू गैस छोड़ दी और उसके बाद पथराव वहाँ से हुआ। पथराव होने के बाद लोगों के हमारे लगभग 5 से 6 जवान भी घायल हुए, लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि हमारे तरफ से, पुलिस की तरफ से कोई भी लाठीचार्ज नहीं किया गया, कोई भी फोर्स का उपयोग नहीं किया गया और सिर्फ आंसू गैस के द्वारा। उन्होंने कहा सबसे पहले कि आपकी तरफ से पथराव हुआ, लाठी। अगर कोई भी वीडियो इतनी सारे मीडिया वाले कहीं भी किसी भी कैमरा में दिख जाए कि हम लोगों ने पथराव किया है या हम लोगों ने लाठी चलाई, तो मैं पूरी जिम्मेदारी ले चुका है। लेकिन पूरे मीडिया में आया था कि पथराव कहाँ जाएगी और सभी घायल सिर्फ हमारे जवान थे, उधर की तरफ से कोई भी घायल। तो आपने देखा कि कलेक्टर महोदय का और एसपी महोदय का साफ तौर पर कहना है कि हमारी तरफ से कोई पथराव नहीं हुआ और कम से कम 7 से 8 जवान हमारे घायल हुए हैं, जो 2-3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इन्हें नीचे सियासत
तो समर्थकों में भारी नाराजगी देखने को मिली है, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। तो कुछ और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक बार फिर रखते हैं। ये तस्वीरें चारों हैं चक्का जाम लगने की, पथराव तक की, विरोध प्रदर्शन की, आंसू गैस के गोले दागने की, लाठी चार्ज तक किया है पुलिस वालों ने, क्योंकि ये समर्थक मान ही नहीं रहे थे। टायर तक फूके गए हैं, आग तक लगाई गई है इनकी ओर से। किसी असामाजिक तत्व की तरह काम करते नजर आए हैं ये समर्थकों ने हाईवे जाम कर दिया। आप सोचिए कैसे यहाँ पर हाल बना हुआ होगा लोगों का, जो कि गाड़ियों में लंबे वक्त से खड़े होंगे, जिनको परेशानियां तमाम हो रही होंगी। पथराव तक हुआ है, चक्का जाम तक किया है, विरोध प्रदर्शन हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं, लाठी चार्ज तक की है हालात को कंट्रोल करने के लिए। ये चेतावनी भी इस वक्त जो है इन सब वोटर्स की ओर से दी गई है कि हम बीजेपी के उम्मीदवार को हराएंगे अगर नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया गया तो। तो नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों की ओर से देर रात हुए इस बवाल के बाद कैसे हालात बने हैं, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। आपको दिखाते हैं उनकी रिपोर्ट। होते ही जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का नाम घोषित हुआ, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि NH 44 पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाम लगा के रखा है, करीब 1 से 2 घंटे हो चुके हैं और लगातार ये जाम लगा हुआ है। क्या बात है, क्यों जाम लगाए हुए, हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा राजकुमार यादव है। आज आपने ये जाम लगाया, क्यों लगाया हुआ? इसलिए लगाया कि हमारे नेता का ने टिकट नहीं दिया है, छीन लिया है। उसको जो नेता जिसको टिकट दिया उसको जानते भी नहीं है, उन्हें वोट भी नहीं है। अरे वो यहाँ का जनप्रतिनिधि भी नहीं है, यहाँ उसका वोट नहीं है, उसको टिकट कैसे दे दिया गया? और दूसरी बात ये, अगर प्रशासन ने कोई भी लाठी चार्ज या पानी कोई भी काम किया तो अपनी जान दे देंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं। लेकिन हमारे नेता को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने जो कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किया है, क्या कहेंगे इस बारे में? हम जानते ही नहीं, हम आशुतोष तिवारी को हम जानते ही नहीं, हम उसको जानते ही नहीं, हम जानते ही नहीं है। हम तो सिर्फ नरोत्तम मिश्रा को जानते हैं, उसके अलावा हम किसी को नहीं जानते। अगर वापस नहीं किया पार्टी ने, टिकट चेंज नहीं किया तो आप क्या करेंगे? बीजेपी से इस्तीफा और हम अपने नेता के साथ। फिर भी अगर इस्तीफा के बाद भी अगर बात नहीं बनती है तो क्या करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पराजय का मुंह देखना पड़ेगा? अभी ये लड़ाई है, आगे और अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे फिर लड़ाई लड़ेंगे, आगे और लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा करो, जैसे ही पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया, वैसे ही लगातार विरोध प्रदर्शन जारी हो गया है। आपको बता दें, यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि हम वोट डालने नहीं जाएंगे। यानी कि इससे साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यानी कि आशुतोष तिवारी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। दतिया से इंडिया न्यूज के लिए प्रशांत सिंह। क्या है कि दतिया में जो उपचुनाव है उसमें जो टिकट हुआ है वो वरिष्ठ नेतृत्व ने बहुत गलत निर्णय लिया है और हम उनके खिलाफ हैं। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन हेमंत खंडेलवाल जी और मोहन यादव जी का ये निर्णय है, इसके खिलाफ हम लोग सब जाम करेंगे और जहाँ तक भी होगा संघर्ष करेंगे। इसीलिए जो टिकट हुआ है वो गलत हुआ है। तो पूरे जग जाहिर हो चुकी है ये बात कि अगर टिकट नहीं मिला तो ये कोई सवाल ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हमारा कार्यकर्ता ये मान के चल ही नहीं रहा है टिकट नहीं बदलेगा। हमें पूरा विश्वास है अपने राष्ट्रीय संगठन पे और प्रदेश नेतृत्व पे कि टिकट बदलेगा ही, क्योंकि आज दतिया विधानसभा की बात है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। हम कहते हैं कार्यकर्ता की जो मंशा है वही सर्वोपरि है। कोई नेता का बड़ा पद नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा पद होता है। तो अगर हमारे कार्यकर्ताओं की पार्टी ने नहीं सुनी तो मोहन यादव होश में आओ, हेमंत खंडेलवाल होश में आओ, दादा का टिकट वापस करना होगा, नहीं तो समस्त दतिया भाजपा के एक एक समस्त कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा देने का मन बना लिया और हम पार्टी को हराने का काम करेंगे। विरोध करते हैं हम, जानते ही नहीं है आशुतोष तिवारी को। इसका आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने चक्का जाम इसी के लिए किया है, क्योंकि विकास की दृष्टि हमारे नरोत्तम मिश्रा
जी का जो पार्टी ने आज टिकट काटा है, हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है और हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि हमारा टिकट वापस दिया जाए, नहीं तो हम यहाँ पर सारे कार्यकर्ता सामूहिक इस्तीफा देंगे। हमारे माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया पार्टी द्वारा। मैं भाजपा जिलाध्यक्ष किरण गुप्ता महिला मोर्चा से मैं अपना इस्तीफा दे रही हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी ने हमारे माननीय पूर्व गृह मंत्री जी के साथ वितरघात किया है, हमारे ऐसे विकास पुरुष को धोखा दिया है। क्या कहेंगे? तो तिवारी ने वितरघात की है माननीय मंत्री जी के साथ। आपको पता था अगर मिश्रा जी दतिया से विधायक का चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें फार्म नहीं बनना था। मैं एक छोटा सा किसान हूँ और कमतरा गांव से आया हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, आज तक मैं किसी रैली में नहीं गया और आज मैं मिश्रा जी के समर्थन में यहाँ दतिया आया हूँ 20 किलोमीटर दूर से। जनता के साथ धोखा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ धोखा है, या किसानों के साथ धोखा है, व्यापारियों के साथ धोखा है, मातृशक्ति के साथ धोखा है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी जननायक हैं और निश्चित रूप से नरोत्तम मिश्रा जी का लगातार कद बढ़ रहा है। इस वजह से ऊपर के नेताओं के आंखों में उनका कद खटकने लगा। तो आप मैं पहले तो सबसे पहले आग्रह ये करूंगा कि एक बार पुनर्विचार किया जाए। भाजपा जो पार्टी है वो कार्यकर्ता की पार्टी है। मैं यहाँ पर जनपद पंचायत उपाध्यक्ष हूँ और मेरे जैसे कई छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को उन्होंने बड़े बड़े पद दिए हैं। अगर नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट नहीं बदलते हैं तो मैं अभी से इसी वक्त से इस्तीफा देता हूँ। मुझे विश्वास है, मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे माननीय नरेंद्र मोदी जी पे, माननीय अमित शाह जी पे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पे पूरा विश्वास है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। हम उनके लिए लड़ते हैं, गोलियां खाते हैं, जो करना है करते हैं, लेकिन हम एक बार आग्रह करते हैं कि हमारे नेता पर विचार किया जाए। तो ये प्रेम है नरोत्तम मिश्रा के प्रति इन सभी लोगों का, उनके समर्थकों का। इसमें महिलाएं भी देखिए बढ़ चढ़कर थी, महिला नेता कार्यकर्ता जो बीजेपी की हैं, और ये जिला अध्यक्ष भी इसमें थे, पदाधिकारी भी इसमें थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया। आप सोचिए, ये कुर्बानी है केवल अपने नेता के लिए जिसको टिकट नहीं मिला, और टिकट नहीं मिलने से उनमें इतनी नाराजगी है कि वो इस वक्त जो है वो काफी बवाल मचा रहे हैं। लेकिन ये बवाल भी गलत है, क्योंकि आक्रोश से आम जनता को तकलीफ हो रही है। लेकिन दूसरी ओर वो जो बीजेपी के राष्ट्रीय नेता हैं उन पर विश्वास भी जाहिर कर रहे हैं कि उनको टिकट दिया जाएगा। ये उम्मीद वो अभी भी लगाए बैठे हैं। चलिए, इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ चेतन सेठ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। चेतन, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी ये तस्वीर निकलकर सामने आ सकती है, क्योंकि ये जो चिंगारी छोटी लग रही होगी, ये बड़ी कभी भी हो सकती है। आप सोचिए, ये कार्यकर्ता जो अपना इस्तीफा तक देने को उतारू हो चुके हैं, कार्यकर्ता जो कि जो परिवहन उनमें आग तक लगा रहे हैं, चक्का जाम तक कर रहे हैं, यहां तक की वार्निंग दे रहे हैं कि हम बीजेपी के विपक्ष में माहौल बनाएंगे, हम बीजेपी के उम्मीदवार को हराने का काम करेंगे। सोचिए क्या हो सकता है। इसके अलावा ये बीजेपी ने कल्पना नहीं की होगी। लेकिन ये बताइए कि अभी हालात कैसे बने हुए हैं, ताजा अपडेट क्या है, और कोई रिएक्शन आया है क्या बीजेपी आलाकमान कुछ विचार कर रहे हैं इस पर? से अधिक का समय हो गया, और जब आशुतोष तिवारी के टिकट का ऐलान जब हुआ, उस दौरान ही जो दतिया में जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं उनकी ओर से चक्का जाम किया गया, दतिया शहर बंद कराने का ऐलान कर दिया गया। यानी कि बीजेपी पर अब दबाव बनाने की कोशिश 15 घंटे से की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह का जो फैसला है, उस फैसले को खुली चुनौती दतिया में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थक देते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम प्रकार की नारेबाजी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, और उनको भद्दी भद्दी गालियां भी इन समर्थकों के द्वारा दी जा रही हैं। बल्कि समर्थक नहीं, इन्हें गुंडा कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सड़कों पर गुंडागिर्दी हो रही है, चक्का जाम कर दिया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही है, एम्बुलेंस को रोका जा रहा है, लोग वेंटिलेटर पर एम्बुलेंस में हैं लेकिन उनको रास्ता नहीं दिया जा रहा। ये काम कार्यकर्ताओं का नहीं बल्कि गुंडों का ही होता है। यही वजह है कि दतिया पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। देर रात भी कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे थे, और सुबह सुबह फिर मौके पर पहुंचे। अलग अलग एजेंसियां जो है पुलिस की ओर से वो लगा दी गई हैं कि माहौल को सुधारने की कोशिश की जाए। दतिया में धारा 163 भी कलेक्टर की ओर से लागू कर दी गई है। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर देखें
तो अब तक 200 से अधिक लोगों को नजरबंद भी कर लिया गया है और प्रशासन भी लगातार अपील कर रहा है कि लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि अगर नरोत्तम मिश्रा 2023 में अगर ये कार्यकर्ता अगर उन्हें वोट देते तो स्थिति ना होती कि 2023 का विधानसभा चुनाव उन्हें हारना पड़ता, क्योंकि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जो आई, संघ का जो सर्वे आया, उस सर्वे में नरोत्तम मिश्रा की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने टिकट का ऐलान भी नहीं किया था और टिकट के ऐलान ना होने के पहले नरोत्तम मिश्रा अपना नामांकन पत्र खरीद कर भी लाए और वो भरने की तैयारी में भी थे कि उन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी की ओर से उन्हें टिकट मिलेगा। हालांकि कहा जाए कि नरोत्तम मिश्रा डबरा के रहने वाले हैं, डबरा से भी पार्टी ने उन्हें 2 बार टिकट दिया और जो है मंत्रिमंडल में भी शामिल किया। उसके बाद दतिया भी पार्टी ने चुनाव लड़ाने के लिए भेजा और 3 बार वहां से भी टिकट दिया और जो है मंत्री भी बनाया। तो तमाम जिम्मेदारियां भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें दी गई हैं, लेकिन वहां के लोग भी ये चाह रहे थे, जो नरोत्तम के विरोधी हैं वो भी ये चाह रहे थे, जो मूल बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कि अब जो है एक चेहरा, लंबा समय हो गया 2008 से जो है दतिया से वो चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं, यानी कि 15 साल से अधिक का जो है 15-16 साल से अधिक लंबे समय से वो चुनाव लड़ते रहे। अब ऐसे में किसी नए चेहरे को भी मौका मिलना चाहिए। हर पार्टी में, हर परिवार में, हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि उनके साथ साथ अब जो है दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। यही वजह थी कि बीजेपी ने दूसरे ब्राह्मण चेहरे पर जो मोहर लगाई है और आशुतोष तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन सीधे तौर पर कहें कि केंद्र के फैसले को चुनौती दी जा रही है। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने कई गाड़ियों के काफिलों के साथ दिल्ली भी पहुंचे और दिल्ली में आला कमान से मुलाकात करने की कोशिश उन्होंने कल भी की, लेकिन कल किसी से मुलाकात नहीं हो सकी। तो आज जो है केंद्र के जो लीडर्स हैं उनसे मुलाकात करने का अब वो प्रयास करेंगे, क्योंकि दतिया में जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं की ओर से दावा किया जा रहा है कि ये नरोत्तम मिश्रा का नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह का टिकट कटा है। नरोत्तम मिश्रा उनके छोटे भाई थे, क्योंकि इस पूरे प्रकरण को लेकर हम देखें कि जब से टिकट की चर्चा चल रही थी तो नरोत्तम मिश्रा ने पूरी जो ब्राह्मण लॉबी है उसमें एक संदेश दिया था कि अगर उन्हें टिकट मिलता है तो वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो ऐसे जो है उनके लिए मैसेज भी दिया गया और इस मैसेज का स्पष्टीकरण जो उनके नजदीकी एक कार्यकर्ता है रजक, जो जिला पंचायत में वर्तमान में सदस्य हैं, और कई सारे वीडियो उन्होंने कल सोशल मीडिया पर अपलोड किए, उसमें भी इस बात का जिक्र किया कि अगर नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलता तो वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते। तो ऐसा दावा भी जो है उनकी ओर से अपने समर्थकों में या दतिया की जनता में एक मैसेजिंग की गई थी। हालांकि संघ के जो तमाम लीडर्स हैं और पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं वो नहीं चाहते थे कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिले, और अगर नरोत्तम को टिकट मिलता है तो फिर एक बार जो है पावर सेंटर जो दतिया में फिर खड़ा हो जाएगा, जो राज्य सरकार के जो तमाम लीडर्स हैं उनको आने वाले समय में चुनौती दे सकता है। क्योंकि राज्य में हम देखें 2023 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस दौरान कई कद्दावर लीडर्स चुनाव हारे थे और कई जीते थे, लेकिन केंद्र की ओर से एक मैसेजिंग देने की कोशिश की गई थी कि नए चेहरों को जो है मौका दिया जाएगा, और मंत्रिमंडल में भी वही हुआ। कई सारे नए लीडर्स को जो है मौका दिया गया था। पुराने लीडर्स जो मंत्रिमंडल में लंबे समय तक रहे उनको साइडलाइन कर दिया था और नए लोगों को मौका दिया था। तो साफ तौर पर कहा जाए कि अब जो है दबाव पॉलिटिक्स हो रही है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से जो एक नितिन नवीन की जो सीट पर प्रत्याशी को उतारा था, फिर वो टिकट बाद में मालूम चला उनके कई सारे एलिगेशन उन पर लगे और उसके बाद वो टिकट को चेंज कर दिया गया। तो दतिया में भी यही दबाव पॉलिटिक्स हो रही है कि राज्य पर और केंद्र पर दबाव बनाया जाए ताकि उस टिकट को जो है चेंज कराया जा सकता है। लेकिन उम्मीद और संभावना अब बेहद कम है, क्योंकि शाह और मोदी के जो फैसला है उस फैसले को सीधा तौर पर यहाँ पर चैलेंज दिया गया। नरोत्तम मिश्रा बीजेपी की राजनीति को बेहद भली भांति समझते हैं कि बीजेपी किस तरीके से पूरा गेम खेलती है। ऐसे में जो है नरोत्तम मिश्रा को गंभीरता रखनी चाहिए थी और जो है आशुतोष तिवारी के जो फैसला पार्टी की ओर से लिया गया उस फैसले को स्वीकार करना चाहिए था, क्योंकि आशुतोष तिवारी को जब टिकट दिया गया उनसे पूछा गया कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट लिया गया, क्या वो चुनावी प्रचार में नजर आएंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, तो उनकी ओर से भी स्पष्ट कहा गया था कि वो पार्टी के अभिभावक हैं, बड़े नेता हैं, तो ऐसे में वो मैदान में आएंगे और साथ में हम साथ मिलकर जो है चुनाव भी लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं चीजें समझनी चाहिए और इन चीजों को
ना समझते हुए जिस तरह की जो घटनाक्रम 15 घंटे से अधिक का हो गया, वो घटनाक्रम पूरा स्टेट नेतृत्व भी देख रहा है, प्रदेश के साथ साथ केंद्र नेतृत्व भी हर एक मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है कि किस तरीके से कौन सा लीडर्स क्या बयान दे रहा है और किस तरीके से वहां पर इस्तीफों की झाड़ लगी है। कहा जाए कि बीजेपी जिलाध्यक्ष रवि कुशवाहा ने इस्तीफा दे दिया, जिला पंचायत अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, नगर पालिका अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष और 200 से अधिक जो है सरपंच और पार्षदों ने जो इस्तीफा दिया है। तो साफ तौर पर कहा जाए कि प्रदेश ने सारी जो घटनाक्रम है उस घटनाक्रम की जानकारी केंद्रीय नेतृत्व को दे दी कि दतिया और डबरा में क्या हो रहा है। दोनों जगह चक्का जाम हो गया। लगभग 35 से 40 किलोमीटर की जो ड्यूरेशन है दतिया से डबरा की, दोनों ही जगह चक्का जाम है और जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो मौके पर डटे हुए हैं। कई इलाकों में चेतन देखिए, बहुत बड़ी हलचल इस वक्त बनी हुई है और भाजपा के लिए तो हमेशा ये बात कही जाती है कि भाजपा एक नए चेहरे को और एक जमीनी कार्यकर्ता को मौका देते हैं और वही हुआ है, एक नए ब्राह्मण चेहरे को टिकट देना यही दिखाता भी है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि बीजेपी के लिए क्या ये चुनौती होने वाली है, फिर किस तरीके से बीजेपी अपने इस टिकट को बदला सकती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका चेतन सेठ, विस्तार से बताया आपने हमें।